भाई जिस क्लब के कैप्टन में कंपोजर टेम्परामेंट ना हो और जो इतना ज़्यादा बकवास करे इंस्टाग्राम पे, एंड बकवास मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड अप टू वॉट ही इज डिलीवरिंग ऑन द सोशल मीडिया राइट नाउ। अगर कोई ऐसा कैप्टन हो ना जो इतना बड़ बोला हो और इस तरीके की परफॉर्मेंस दे, भाई समझ लो यू आर लुकिंग एट द क्लब हु इज अ सिंकिंग शिप। And this is what we are right now at this point of time. Manchester United 2, Tottenham Hotspur nil. Another result where I was not surprised about it. See, जब ये गेम स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही मैंने बोला था बहुत मुश्किल है स्पर्स के लिए यहाँ से पॉइंट भी निकालना, बिकॉज हमारी इंजरी क्राइसिस बहुत बड़ी है। आई थिंक हम ऑलमोस्ट 3 या 4 साल से इस तरीके की मास इंजरी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। एंज पोस्टेकोग्लू के अंदर ऐसा हुआ है, एंटोनियो कॉन्टे के अंदर ऐसा हुआ है, एंड नाउ थॉमस फ्रैंक इज गोइंग थ्रू द सेम डिलेमा, जहाँ पे फिर से हैरार्की ने डिलीवर नहीं किया है उसे, उसके ट्रांसफर्स नहीं दिए हैं, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, हैरार्की के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। ये पर्टिकुलर मैच मेक्स मी मोर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज अगर हम 11 मैन से हारते ना 2-0, आई वुड हैव टेकन इट। आई वुड हैव टेकन इट इन अ वे कि चलो क्वालिटी है ही नहीं, क्या करेंगे, इट्स फाइन। एंड आई वुड हैव ब्लेम थॉमस फ्रैंक कि भाई तुम क्या खिला रहे हो फिर, है ना, क्योंकि तुमने सही से टैक्टिक्स नहीं एम्प्लॉय किए, तुमने गलत प्लेयर्स को सेट कर दिया, तुमने फॉर्मेशन गलत रखी, हमारा कोई अटैक नहीं था, जो कि हम लोगों ने अभी तक बोला है, रीजंस दिए हैं थॉमस फ्रैंक के अंडर जब भी हम खेले हैं तब। दिस टाइम इट वाज बिकॉज ऑफ आर फकिंग कैप्टन। भाई 10 मैन हो गए थे हम लोग आफ्टर 30 मिनट्स एंड उसके बाद ही गेम जा चुका था। बट दैट इज द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन फॉर मी। भाई हम लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे खेल भी नहीं पाए, और वो पूरी स्ट्रेंथ बाय द वे जो कि ऑलरेडी इंजरीज एंड क्वालिटी से डिप्लीटेड है, हम लोग तब 10 मैन हो गए। नाउ रोमेरो इज आउट फॉर द नेक्स्ट 4 मैचेस, क्योंकि वो ऑलरेडी लिवरपूल में एक रेड कार्ड ले चुका था, 3 की जगह अब उसे 4 मैचेस का बैन लगेगा। रोमेरो भाई तुम तो बहुत खुश हो गए क्योंकि तुम तो चाहते ही थे। सिटी के मैच में क्या बोला था तुमने, मैं बीमार था मुझे तब भी खेलना पड़ा, डिस्ग्रेसफुल एंड ऑल, ये सब बोला था ना। लो भाई अब तुम इंजॉय करो 4 दिन। भाई एक काम कर, हवाई घूम के आ जा तू, ठीक है, तेरे पास 4 गेम का लीव है, अभी तो हमारे पास चैंपियंस लीग भी नहीं है, राउंड ऑफ 16 सीधा खेलना है, जा भाई इंजॉय कर भाई तू। मेक योर हेड अ लिटिल बिट लेवल भाई, कूल योर सेल्फ, कूल डाउन योर सेल्फ, ईदर दैट और जस्ट लीव द क्लब भाई। इन द नेक्स्ट समर विंडो यू आर ओपन टू लीव द क्लब। क्या बोलूं भाई कि इस परफॉर्मेंस को मैं कैसे एनालाइज करूं भाई, फ्रॉम अ टैक्टिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ फॉर्मेशन, फ्रॉम अ सेटअप पर्सपेक्टिव, कैसे एनालाइज करूं जब हम 30 ही मिनट खेले थे। उन 30 मिनट में कोई गोल नहीं पड़ा था, उन 30 मिनट में हम लोग ने पोजीशन रखा था, हम लोगों ने ट्राई किया था डोमिनेट करने का, हम लोगों ने चांसेस बनाए थे, हम लोग फाइनल थर्ड में गए थे, बट उसके बाद वो पूरा का पूरा मोमेंटम किल कर दिया हमारे खुद के कैप्टन ने। भाई कैप्टन का काम होता है अपने अराउंड प्लेयर्स को कूल रखना, उनका उनका मोटिवेशन हाई रखना, पर हमारा कैप्टन तो खुद ही गायब, कह रहा है भाई भाड़ में जाइए गेम, मुझे खेलना नहीं और मैं अगले 4 गेम भी नहीं खेलूंगा, सीधा रेड कार्ड लेके बाहर। व्हेन यू नो दैट योर टीम इज ऑलरेडी डाउन विथ सो मच बैड थिंग्स, उसके बाद आप ऐसा कार्ड ले लोगे जिसके बाद पूरी टीम का मोरल और डाउन हो जाएगा। भाई ये कहां से सेंस बनाता है यार, ये कहां से सेंस बनाता है। आई हैव डिफेंडेड यू रोमेरो, चाहे मैं किसी के स्ट्रीम पे गया हूँ मैंने वहां जाके तुम्हें बैक किया है, चाहे किसी इंस्टाग्राम पे हो या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, मैंने वहां तुम्हें बैक किया है, बट भाई तू तू कोई रीजन दे नहीं रहा मुझे बैक करने का। द वे यू आर कॉन्स्टेंटली डिमीनिंग द क्लब, द वे यू आर प्लेइंग ऑन द पिच राइट नाउ, इट्स फकिंग डिस्ग्रेसफुल, इट इज। एंड अर्जेंटीना, मैं तुम लोगों को बस ये बोलना चाहूंगा, अगर वर्ल्ड कप में तुमने इसको सेंटर बैक बनाया ना, मेक श्योर टू हैव एन एक्सपीरियंस सेंटर बैक अलोंग साइड हिम, वरना भाई पूरी टीम की मां बहने कर देगा, ये मैं सच बता रहा हूं अभी। हिज टेम्परामेंट इज ऑफ द रूफ राइट नाउ। I don't know who can handle it. Maybe a change of club can help him that. But right now, he is the shadow of the player he once used to be. और भाई थॉमस फ्रैंक को कितनी गाली दूं मैं? Yes, वो उसने डिफेंसिवली सेटअप किया था, पर आप ये सोचो तो क्यों किया था? हमारे पास अटैकर कहाँ है? एक प्योर विंगर था हमारे पास, एक प्योर नेचुरल विंगर विल्सन ओडोवेयर, जिसको हटाना पड़ गया बिकॉज रोमेरो टू का रेड कार्ड। हमारे पास सिर्फ स्ट्राइकर भरे पड़े हैं ऊपर। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? एंड आई एम सो सॉरी भाई, आई कैन नॉट ब्लेम दिस ऑन थॉमस फ्रैंक। अगर आपको करना है आप करो, पर मैं तो नहीं कर रहा हूं। वो बंदा क्या क्या झेल रहा है भाई, तुम्हें पता भी है। इनकॉम्पिटेंट ओनर्स हैं कि इस विंडो में हमें एक प्रॉपर विंगर लाके नहीं दे पाए ये लोग,
ठीक है, ऊपर से आपका कैप्टन इतना बड़बोला है कि उसके आधे टाइम उसके ऊपर क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। आधे प्लेयर जो इंजरी में बेड रिडन है, उनका कोई डेट ही उस बेचारे को पता नहीं है कि कब कौन वापस लौट रहा है। भाई उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? फिर फैंस ऊपर से अलग पेले हुए हैं उस आदमी को। भाई मेरे को तो सच में आप दया आती है भाई, और मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं अभी बता रहा हूँ, कोई भी मैनेजर आ जाए अभी, कोई कुछ नहीं कर सकता, घंटा कुछ टॉटनहम का हो पाएगा। वी आर इन सीरियस रेलीगेशन डेंजर, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर हम किसी तरीके से बस 17 फिनिश करेंगे एंड वी विल जस्ट बी सेव्ड बाय 1 और 2 पॉइंट्स। इतनी बुरी हालत है भाई, प्रॉपर रेलीगेशन फॉर्म है यार, एंड दिस इज द क्राइसिस दैट इज कमिंग आफ्टर यूरोपा लीग विन। भाई ये कौन सा क्लब करता है भाई कि ट्रॉफी जीतने के बाद इतना घटिया फॉर्म? ओ माय गॉड भाई, मतलब इससे घटिया डाउनफॉल तो मैंने कभी नहीं देखा भाई। इट इज लाइक, मैं क्या बोलूं, इट इज G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड भाई। फ्री फॉल का ये फिजिक्स में हुआ करता था फॉर्मूला, G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। भाई उतनी तेजी से हम लोग नीचे गिरे हैं भाई। आई एम सॉरी फॉर साइंस कॉन्टेक्स्ट, बट मुझे अब यही याद आ रहा था तो मैंने यही बोला भाई। वी आर गोइंग डाउन विद द एम्बिशन कि हम बहुत जल्दी चैंपियनशिप में पहुंच जाएंगे भाई। जिस तरीके से ये क्लब अभी पूरा का पूरा चल रहा है ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई कि ये क्लब अभी ऑन द ट्रैक है टू गो टू चैंपियनशिप, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। एंड दिस इज द वर्स्ट आई हैव फेल्ट एज अ स्पर्स फैन इन अ वेरी लॉन्ग टाइम भाई। वो कॉन्टे वाला टाइम बहुत खराब था, एंज पोस्टेकोग्लू का वो जो बैड रट था वो भी बहुत खराब था, बट दिस टाइम I don't know, bhai. Everything is in shambles. Our club hierarchy is in shambles. Our players are in shambles. Our manager is in shambles. Our captain is in shambles. Our formation, our style of play, everything is a fucking shamble, bhai. At this point of time, मैं बस rant ही कर रहा होता हूँ almost आधे वीडियो में, because मुझे कुछ पॉजिटिव बोलने के लिए है ही नहीं। बट एक पॉजिटिव जो मैं खोद के निकाल के लेकर आ रहा हूं वो है सूजा का डेब्यू, बिकॉज ही प्लेड वेरी वेल। उडोजी को बाय द वे इंजरी हो गई, हमारे पास अब 4 फुल बैक अवेलेबल नहीं है, ना पोरो अवेलेबल है, ना स्पेंस अवेलेबल है, ना उडोजी अवेलेबल है, ना बेन डेविस अवेलेबल है, सिर्फ एक फुल बैक अवेलेबल है, दैट इज सूजा। सोचो कितनी घटिया हालत है, कितनी रद्दड़ हालत है। हमारा कैप्टन नॉर्थ लंदन डर्बी में भी नहीं खेलेगा, अगले 4 मैचेस में भी नहीं खेलेगा भाई। दिस इज the most numb I have felt भाई। I don't know what to say, what to do. Sometimes I really feel कि ये टॉटनहम फुटबॉल क्लब को अभी कोई कंट्रोल और डिलीट मार दे और वापस से रीसेट कर दे भाई, जैसे फीफा में करते हैं। बिकॉज राइट नाउ आई कांट अंडरस्टैंड भाई, कोई या तो अभी सीजन खत्म कर दो जिससे कि हम बच जाए किसी तरीके से ये सीजन में रेलीगेट होने से। अब तो इनएविटेबल लग रहा है भाई रेलीगेट होना, and that will be such an embarrassing thing. We are already joke for other clubs, and we will become even a bigger joke if we get relegated. And now we have to talk about it. पहले मैं नहीं सोच रहा था, but now I have to talk about it. I have to talk about getting relegated now. This is not what I expected when I started the season, thinking कि हम लोग यूरोपा लीग जीते हैं, हम उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। That's it भाई, क्या बोलूँ मैं। यूनाइटेड के बारे में अच्छा खेले भाई, कुडोस टू देम, ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू गाइस। एम्बोएमो स्कोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस स्कोर्ड। भाई इंजॉय करो अपनी 3 पॉइंट यार, इंजॉय करो अपना टॉप 4, इंजॉय करो अपना चैंपियंस लीग प्लेस। दैट्स ऑल आई विल से। But I am more worried and frustrated about my own club. I am not able to think about how Manchester United play, how dominant they were. I'm sorry. I'm sorry. I cannot buy. I cannot. But yeah, that's all from my side. Yeah, I'm just sad and feeling bad for myself and for other fans भाई जो you know इस क्लब को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, because we are going through a lot. And no one can understand that pain. No one. We'll see you in the next video. Like the video अगर आपको मेरा reaction पसंद आया हो, and do make sure to subscribe if possible. See you in the next video. Till then, have a great day.